हर गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। स्नान हो गया हमारा। आज बादल है हल्का हल्का, तो सूरज अभी निकल नहीं पाए। चलिए नर्मदे हर निकलने का समय हो गया। नर्मदे हर मोर का दर्शन हो गया है अब हमको, वो भी दो दो नहीं तीन तीन मोर का, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। जय हो। और दो जोड़े में यहाँ पे तीतर भी दिख गए हमको। कमाल हो गया। ये हम हैं औली घाट के आसपास। औली घाट में ही हैं, बस पुल क्रॉस कर रहे हैं एक। अभी ये छोटे हैं मोर, ज़्यादा बड़े उम्र नहीं है इनकी ज़्यादा। कम एज के हैं। अभी हम आ गए हैं औली घाट। यहाँ पे इतना शोर है, बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं, नाव का शोर ज़्यादा है। नाव में मोटर रहते हैं ना, उनका। रेत निकालने वाले लोग। जय हो। तो बहुत सुंदर एक मंदिर भी है, नर्मदे। तो यहाँ पे एक मंदिर है, इसमें राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। इसके जस्ट सामने महादेव का मंदिर है। जय शिवोम तत्सत। महादेव शंभु भोले भोले जाना काशी शिव दया करें, शिव सबके मालिक है, शिव की शरण में है। शिव दया करें, शिव सबके मालिक है, शिव की शरण में। नर्मदे हर। तो ये हैं हमारे दर्शक शिवनी मालवा से। आपका कौन सा गांव पड़ता है? शिवनी मालवा। प्रभात यादव। प्रभात यादव। तो ये हमसे मिलने आ गए हैं आज औली घाट। और ये पिछले उधर उस तट पे मिलना चाह रहे थे, लेकिन मैं मिल नहीं पाया किसी कारण से। तो देखिए माला वाला लेके, दक्षिणा वक्षिणा लेके, इतने आम लेके आए, एक पेटी भर। इतने तो मैं खा भी नहीं पाऊँगा महाराज। चलिए नर्मदे यार। ये फूल माला भी लाए, बहुत सुंदर। ऐसे डाल दिया। मैं ये सब करता नहीं हूँ, लेकिन आज पहली बार। हाँ, हम आपके आजम बसाहत अटूट श्रद्धा है के पीछे नतमस्तक है। और नंगे पैर नर्मदा जी की परिक्रमा करना बहुत बड़ी बात है। अरे बहुत लोग करते हैं। हाँ, ये कोई बड़ी बात है। और ये सब तो आपका भाव है, बस नर्मदा जी की कृपा से ही संभव है। तो हमारे सामने वाले तट पे है शिव जी की बहुत ही विशाल मूर्ति, और हम हैं औली घाट में इस तट पे। तो आगे चल रहे हैं, वो पेड़ के पास मंदिर है, वहाँ जाने का मन कर रहा है मेरा। देखते हैं कहाँ परमात्मा लेके चलता है, क्योंकि गर्म हवा लगती है इधर, तो अच्छे स्थान पे रुकना चाहिए दोपहर के मौसम में। और औली घाट इतना बिजी है कि हज़ारों लोग तो आ ही चुके हैं इधर, और धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं इधर लोग। सारे के सारे गर्मी से बचने वाले ज़्यादातर। बहुत संपन्न घाट है ये, यहाँ पे खूब आस्थावान आते हैं, अपने अपने तरीके से आके रहते हैं, रुकते हैं। चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर। यहाँ पर माता रानी पत्थरों के बीच से निकलती हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप दिखता है इधर से मैया का, कि बहुत अद्भुत है। और इसके बीच की अलग ही कहानी है।
कुछ महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। वो तो मैया का हर तट ही एक कहानी है, हर तट की एक अपनी कहानी है। उस पर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 21 कल्पों की कहानी है। आप सोचिए, एक जन्म की नहीं, कल्प की। तो हर शास्त्र में हर तरीके से कहानी है। एक एक तीर्थ स्थान का कई कई बार दर्शन है, कई कई स्थानों पे उसका अलग अलग महत्व है। हर कल्प की अपनी कहानी है। तो वैसे तो ये भी कहते हैं यहाँ पर एक गुफा है अंदर, लेकिन वहाँ परिक्रमा से नहीं पहुँचते हैं, ये थोड़ा दूर है। अपन तो ऐसे ही चल लेते हैं किनारे किनारे, थोड़ा थोड़ा। आगे कहीं पेड़ मिलेगा वहीं बैठ जाएंगे दोपहर में, क्योंकि 11 बज गया है। वो अंकल जी के मिलने के लिए मैं रुक गया था। बड़ा अच्छा भाव है उनका मैया के प्रति। तो ऐसे लोगों से तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि मैया चाहती है ऐसे लोगों से आप मिल के रहो, जुड़ के रहो, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं भाव ही होता है, तभी तो वो हमसे जुड़ते हैं। और भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। कोई कहता है ना, कहावत है, भाव आवश्यक है। हे गौ माता, क्यों परेशान हो रही हो इतनी गर्मी में? बेचारी, उनको भी ठिकाना मिल जाए कहीं। हमको तो आगे कहीं ना कहीं ठंडा मिल ही जाएगा पेड़। आज तो मैया में दोपहरी भरी स्नान करेंगे। यहाँ पे गहरा भी होगा जल, हालांकि मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गहरा हो उथला हो, क्योंकि इतना सक्षम बनाया है परमात्मा ने। नर्मदे है। हमने इस पेड़ के नीचे पूरी दोपहरी गुजार ली, अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि 4 बज गया है। इतना धूप हो गई थी, फिर हमने कहा आगे नहीं बढ़ेंगे अब। तो अब फिर से बढ़ने के लिए हम तत्पर हैं और देखते हैं ये कहाँ तक ले जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज फिर मैं कहीं किनारे पे रह जाऊंगा, क्योंकि किनारा का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, तो ज़्यादा दूर नहीं पहुंचूंगा। आगे एक आश्रम जैसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मैया बहुत छोटे स्वरूप में है, बहुत गहराई होगी यहाँ पे जल की। ये पूरा एरिया ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी है कि पानी आने की व्यवस्था सिर्फ मैया ही है। बाकी पेड़ भी ऐसा नहीं है जिसकी अच्छी ढंग की छाया हो, बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं। कोई बड़ा बरगद का पेड़ होता तो और अच्छा लगता मुझे। चलिए बढ़ते हैं, निकलते हैं यहाँ से फटाफट। नर्मदे हर। यहाँ पे एक आश्रम मंदिर है, लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। आराम कर रहे होंगे तो उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना। अपन तो चल देंगे आगे माई के किनारे किनारे। पर स्थान अच्छा है, ये बढ़िया जगह है। पेड़ डूब जाती होगी बारिश के मौसम में, जब बाढ़ आती होगी, क्योंकि जो पेड़ से मुझको पता चलता है, अनुमान लगता है, तो पेड़ के हिसाब से जैसे बाढ़ आती है तो पेड़ पे कपड़े टंग जाते हैं, घास फंस जाती है, तो वो बहुत ऊंचे तक फंसी है। इसका मतलब डूब जाता होगा ये। ऐसे ही पता चल जाता है। अरे वाह, थोड़ा मैं और चलता तो क्या बढ़िया स्थान मिलता मुझे। सामने एक पेड़ है, वहाँ पे बढ़िया चबूतरा टाइप है। आगे चल के दिखाता हूँ। तो ये है वो स्थान जहाँ पे चबूतरा है, लेकिन ये हवन कुंड टाइप है। यहाँ पे लोग बाग आते हैं, भोजन बनाते हैं और पाते हैं और चले जाते हैं। जय हो गौरा जी। कोई स्थान है अच्छा। चलिए अपन तो आगे बढ़ जाते हैं।
शिवोम तत्सत। महादेव शंभू शंकर बोले, भूल न जाना काशी छोड़ दूर न जाना। अभी देखते हैं आगे कैसा मार्ग रहेगा। आशा करते हैं मार्ग होगा, नहीं भी होगा तो फिर अब तो निकलना ही पड़ेगा खेत वेत से। आ गए हैं तो कहाँ जाएंगे पीछे। इधर दूर दूर तक मैया का दर्शन हो रहा है और अच्छा दर्शन हो रहा है, ऐसा भी नहीं कहीं दिखती हैं कहीं नहीं दिखती, पूरा प्रॉपर और बहुत गहराई में बहुत शांत तरीके से बह रही है माता राम। जय हो माई की, तो फिर चिंता काय की। यहाँ तक तो रास्ता मिल रहा है, आगे भी आशा करते हैं मिलता रहेगा। देखो यहाँ पे लोग नहीं आते तो माई का जल कितना स्वच्छ है ना। लेकिन यहाँ लोग पहुँचते हैं वहाँ स्वच्छ नहीं रहता जल। यहाँ पे क्लियर क्रिस्टल है बिल्कुल। यहाँ से भर लेता हूँ मैं। कहानी अटक गई, अब आगे मार्ग नहीं दिख रहा। चलो देखते हैं कोशिश करके। सूर्य भगवान थोड़ी देर रुके रहना, ये निकल जाने देना इस बीमारी से। अच्छी स्थान आ जाए तभी डूबना, क्योंकि यहाँ पे तो मैं टेंट सेटअप भी नहीं कर पाऊँगा कहीं। वो ऊपर के लिए एक रास्ता जा रहा है। चलो भाई इधर से ही चलते हैं। ये खेत वाले पानी लेके आ जाते होंगे इधर से। ओ ये निकलने लायक तो रास्ता नहीं है, पर कोशिश करते हैं। नर्मदे हर। तो अभी हम शायद निकल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलता है रास्ता, पर साफ़ नहीं है, बहुत घास है। पर अभी तो निकल पा रहे हैं, बस निकल ही जाएं और कुछ चाहिए ही नहीं। गए हो, कांटा देख के चलना पड़ रहा है। ये क्या है, ये क्या है, पहचानते हो कोई लोग? नहीं पहचानते होंगे। मेरी शक्ल देखिए वहाँ से निकलने के बाद, पूरा पसीने में भीग गया, बहुत टफ था भाई। अब मैदानी इलाके में आ गया हूँ। यहाँ पे मूंग है, सब दूर मूंग मूंग दिखेगी आपको, सब दूर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। एक कहानी याद आ गई मुझको आज। कहानी का एक स्लोगन है, बहुत मोटिवेशनल है कि अभी मैं फिर से भूल गया। याद नहीं आ रहा। चलो याद आएगा तो बताएंगे आपको। ये नज़ारा तो बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओ हो महाराज, यहाँ पे कहीं पग चिन्ह है, पग चिन्ह? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। यहाँ पे कोई पुरातन इतिहास है, तो वहाँ पे एक माता जी हैं, उनके पैर बने हैं पत्थरों पे। तो देखते हैं वो कितना सच है कितना नहीं। देखो एक घड़ी दिख रही है मुझे। खराब हो गई होगी पानी में डूब डूब। तो पैरों के निशान देखते हैं, पैर तो अभी भी जल रहे हैं। रेता है ना, बहुत गर्म। जय हो माँ। अच्छा उधर झंडी लगी, शायद वही होगा।
दिखाते हैं हम आपको भी, हम भी देख लेते हैं। स्थान एक बड़ा सा पत्थर है, इसमें बिल्कुल माँ की आकृति कुरेदी हुई सी लग रही है। अब ये नेचुरल कुरेदी हुई है या किसी ने काट के बनाई है, इसका मुझे अनुभव नहीं है, ज्ञात नहीं है, लेकिन ये तो सत्य है कि बना है। और अगर ये नेचुरल है तो ये बड़े आध्यात्म की बात है, क्योंकि रिसर्च की भी बात है, ऐसा कैसे हुआ और क्या यहाँ पे सचमुच में देवी की स्थापना हुई और किस ज़माने में हुई, किसने की, ये सब बहुत बड़ी बात है, जानकारी का विषय है। तो जो हम देख पा रहे हैं वो हम आपको भी दिखा पा रहे हैं। सामने मैया है, कहीं दूर भी नहीं है, बड़ा सा पत्थर है। कैसे बना नहीं पता, लेकिन बना है। चलिए, यही दिखाना चाह रहे थे हम आपको। देखो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है इसके सिवा। चलिए, नर्मदे है, आखिरकार में निकला है पत्थरों से। जय हो। तेज गाने बज रहे हैं हरियाणवी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इतना थे। चलो आगे चल के बात करता हूँ। नर्मदे हर, तो अब हम कहाँ पे हैं ये तो हमको नहीं पता। लेकिन ना, किनारा है मैया का, अच्छा साफ रास्ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ही एंड तक मिल जाए तो फिर काम बन जाए हमारा। जो कि संभव नहीं है हर जगह, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक ही अच्छा है। उधर बहुत गाना बज रहा था, गाना वीडियो में आ जाएगा तो फिर वो क्लेम कर देते हैं गाना वाले, तो इसलिए मैं उधर कुछ बोल नहीं रहा था। गाना वालों का तो अलग ही अपना रहता है, और इतनी तेज़ तेज़ गाने बजाते हैं लोग, ये समझते नहीं कि क्यों बजा रहे हैं इतनी तेज़। वो सुनना है तुम ही सुनो, पूरे गांव को सुना रहा। नर्मदे हर, तो अब हम निकल रहे हैं। यहाँ पे बैठ गया था थोड़ी देर के लिए, और आगे एक घाट दिख रहा है, वहीं रुक जाऊँगा। दूर है, 1-1.5 किलोमीटर है अभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो अंधेरा हो चुका है और मैं शूट नहीं कर पाया था, तो अब दिखा रहे हैं, मोर की आवाज़ आ रही है। और आज हमने डिसाइड किया कि आज मैया के किनारे फिर रुकेंगे, तो हम मैया के किनारे ठहर गए हैं। काफ़ी देर से बैठे थे, मैया को देख रहे थे, निहार रहे थे, बातें कर रहे थे। तो मैं कहा यार, ये तो मैंने शूट ही नहीं किया कि मुझे कहाँ रुका था मैं। फिर मैंने कहा आप कर लेता हूँ। और देखो चाँद यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। चाँद के पास एक तारा भी है। जय हो। एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। ये नज़ारे हैं, कहाँ दिखेंगे ऐसे नज़ारे। जय हो माई की। तो चिंता का है कि अब दिख रहा। चलिए ठीक है, नर्मदे हर, मिलते हैं कल। शिवोम तत्सत। चंद्र भगवान को मेरा नमस्कार।